हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे तुम कैसे हो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं और यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़कर जाने का गलती मत करना, नहीं तो आप आज के इस संदेश से वंचित रह जाएंगे। तो फिर मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रेमी बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो बिल्कुल ही निराश है। उसे अपनी भविष्य नज़र आ रहा है, वो जो बनना चाहता है वो बन नहीं पा रहा है, इसलिए वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसने अपने जीवन में अपने लिए बहुत कुछ सोचा था कि मैं अपने जीवन में वैसा करूँगा और ऐसा करूँगा और मेरे जीवन में यह होगा और वो होगा, परंतु उसके हिसाब से उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं आज वो असंतुष्ट सा महसूस कर रहा है। इसीलिए अब उसे ये समझ में आ गया है कि जैसा हम जीवन के बारे में सोचते हैं ठीक वैसा नहीं होता है, बल्कि उसका विपरीत होता है। और यह जो हमारी जीवन है वो पल पल बदलता रहता है। उसे अब यह भी समझ में आ रहा है, उसे ये समझ में आ गया है कि मेरे इस जीवन में अपनी साथी से और इस जीवन से मांगे कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी, जिसके कारण आज मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है। तुम्हें खो देने के बाद उसे बहुत बड़ा पछतावा है। इसीलिए उसे अब ये बातें समझ में आ रही है कि ये जीवन हमें कुछ न कुछ हर पल सिखाती ही रहती है और हमारे जीवन में अक्सर कोई न कोई ऊंच नीचे बातें या फिर अच्छी या फिर खराब स्थिति लगा ही रहता है। उसे अब पछतावा हो रही है कि काश वो अपने गुस्से और अहंकार पर थोड़ा सा काबू रखा होता तो तुम उसके जीवन में होते और वो आज के समय इतना अकेलापन नहीं महसूस कर पाता। वो इतना पछता रहा है कि ना ही वो अपनी उम्मीदों को पूरा कर पाया और ना ही वो तुम्हारे उम्मीदों पर खरा उतर पाया। ये सभी बातों को सोच सोच कर वो पछतावे के अग्नि में जल रहा है और अपने जीवन से नाखुश होकर बैठा हुआ है। एक बात अपने जीवन में सदैव ही स्मरण रखो, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तुम जिसे जैसा देखते हो वो ठीक वैसा नहीं होता। जब कोई किसी से पहली बार मिलता है तब वो उसे दिखावा ज़्यादा करता है ताकि उस पर उसका असर पड़े और वो उसका दीवाना हो जाए, बल्कि हकीकत में तो उसका असली रंग क्या है वो बाद में दिखाई पड़ता है। इसीलिए किसी का असली रंग अगर देखना है तो उसका साथ कुछ समय बिताओ, तब उसका असली रंग सामने आएगा। जब उसने अपने जीवन को सब कुछ खत्म कर दिया और बर्बाद कर दिया और अपने रिश्ते को ऐसे मोड़ पर लेकर आ गया जहां से पीछे की ओर आना बहुत ही अधिक कठिन हो गया है। ये सब बातों को वो सुबह से सोचा जा रहा है और उसे कुछ भी बदलता हुआ अपने जीवन में नहीं नजर आ रहा है। इसलिए उसकी उम्मीदें टूटती हुई जा रही है। उसे अब ऐसा लगने लगा है कि अब कुछ भी उसके जीवन में सही नहीं हो सकता। इसीलिए वो तुम तक आने के लिए खुद को रोक रहा है। वो इतने गुस्से में आकर तुम्हें खो बैठा और तुम्हें भला बुरा कह दिया और इतनी बड़ी गलती उससे कब हो गया उसे अब महसूस हो रहा है कि उसने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती कर दी। और तुम्हारी पिछली बातों को सोच सोच कर वो तुम्हारे प्रेम के विषय में गहराइयों से सोच रहा है और तुम्हारी हर बोली गई बातों पर विचार कर रहा है। उसे तुम्हारी जितनी अच्छी अच्छी बातें याद आ रही है, वो खुद को शक्तिहीन महसूस कर रहा है और तुम्हारे साथ बिताई गई हर बातें सोचकर वो मुस्कुरा रहा है और साथ में पछतावा भी कर रहा है कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। और उसे डर भी लग रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद उसके साथ मैं उसे आखिरकार अपना मुंह कैसे दिखाऊं। अगर मैं उसके सामने आ जाऊं तो क्या वो मेरा सामना करना चाहेगा और क्या वो मुझसे बात करना चाहेगा और मुझसे मिलना चाहेगा। बस इन्हीं सभी बातों को सोचकर वो सुबह से ही गुमसुम हो रहा है। उसकी दिल केवल तुम्हारे तरफ भाग रहा है, परंतु वो अपने दिल को इस कदर रोक रहा है कि तुम सोच नहीं सकते। उसका दिल बार बार तुम्हें ही ढूंढ रहा है।
और तुम्हें ही पुकार रहा है, लेकिन वो खुद को रोके जा रहा है और वो इस समय तुम्हारे तारीफों के भी पुल बांधता फिर रहा है। अपने परिवार वालों से और अपने दोस्तों से बस तुम्हारे तारीफें करा जा रहा है और खुद को दोषी ठहरा रहा है कि मैंने इतना गलत किया उसके साथ और मैंने इतना भला बुरा कहा उसको, फिर भी वो अंत तक मेरे साथ खड़ा रहा और मेरे साथ चलता रहा। तुम्हारी इन सब चीज़ों की और तुम्हारी इन सभी बातों की वो प्रशंसा करते फिर रहा है। अब उसे सारी बातें समझ में आ रही है कि वो जितना वक्त तुम्हारे साथ था बस उतना ही वक्त के लिए वो जिंदा था और वो जब से तुमसे दूर हुआ बस वो मरे हुए व्यक्ति के समान खुद को समझ रहा है, क्योंकि वो तुम्हारे बिना एकदम अधूरा सा हो गया है। अब उससे जिया नहीं जा रहा है। वो तुमसे कहना चाहता है कि मेरे ज़िंदगी में तुम वापस आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास जाने के लिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची है। वो बस अपने दिल ही यही बातें सोच रहा है कि काश तुम उसे आकर खुद ही मना लो और खुद ही उससे बातें कर लो, क्योंकि वो अपने मन के अंदर ही कह रहा है कि तुम्हारे से सामना करने के लिए अब मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं बची है। और फिर वो ईश्वर से भी कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो, जो भी सजा देना है मुझे दे दो, परंतु तुम वापस आ जाओ मेरे पास। वो रात दिन ईश्वर से भी यही प्रार्थनाएं कर रहा है। वो बस इतना बातें बोल रहा है कि चाहे तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो बदला ले लो, परंतु तुम मुझसे दूर मत रहो, क्योंकि अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता और अब मुझे माफ़ कर दो। वो परमेश्वर से भी यही बातें बोल रहा है कि हे ईश्वर, क्या अब हम एक नहीं हो सकते क्या हमारे किस्मत में अब दूर दूर रहना ही लिखा हुआ है? परंतु तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद है कि तुम उसके पास लौटकर जरूर आओगे, उसे फिर से उसी तरीके से प्रेम करोगे और उससे बातें करोगे। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें बताना चाहते हैं कि वो भी तुम्हारे तस्वीरों को अभी तक छुपा कर रखा हुआ है और वो भी तुम्हारे तस्वीरों को देख देख कर बहुत रोते हैं, क्योंकि उसे भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती है और वो तुमसे कहना चाहता है कि अब मुझे माफ़ कर दो, मुझे अब मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम्हारे प्रेमी को भड़काया गया था, किंतु तुम दोनों को एहसास कभी नहीं हुआ कि लोग तुम्हें भड़काते रहें और तुम दोनों को गलत रास्ते दिखाते रहें और तुम उन सभी के बातों में आ गए, जिसके वजह से तुम दोनों के रिश्तों में दरार पड़ गई और आज तुम दोनों ही पछतावे के अग्नि में जल रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी कल फिर आएंगे तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर। अगर तुम अपने महादेव जी के संदेश को सुनना चाहते हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट में ज़रूर से ज़रूर हर हर महादेव के जयकारा लगाना। और मेरे प्रिय बच्चे, सुबह से ही बस वो तुम्हारे बारे में विचार करा हुआ जा रहा है और तुमको मन ही मन बस वो याद किए जा रहा है। उसका सारा ध्यान केवल तुम्हारे ऊपर ही है। तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ जो समय को व्यतीत किया है वो सभी चीजें उसे तुम्हारी ओर दोबारा से खींच रहा है और वो सुबह से बस यही सोच रहा है कि अपना ध्यान खुद पर कैसे लाए और वो अपने मन से क्रोध को हटाकर अपने मन में बस प्रेम ढूंढना चाहता है, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और जब जब तुम्हारी याद उसे आ रही है तब तब वो खुद को निर्दोषी समझ रहा है और खुद को धिक्कार रहा है और उसका आत्मविश्वास अब कमज़ोर होता चला जा रहा है, क्योंकि तुमने खुद को कहीं न कहीं संभाल लिया है और खुश रहना सीख लिया है और वो भी सोच रहा है कि कहीं न कहीं वो भी अपनों के साथ खुश रहना सीख ले। इसलिए अब वो खुद को व्यस्त रखने के लिए खुद पर अधिक ध्यान दे रहा है, क्योंकि तुम्हारी यादें अब उसकी पीछा नहीं छोड़ रही है। इसलिए उसके मन में अब तुमसे मिलने के लिए और तुमसे बात करने के लिए इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, जिसे उसने दबा कर रखी थी। उसे जो सुकून तुम्हारी बातों में और तुम्हारे बाहों में मिलता था उसे कहीं भी प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए वो बहुत अधिक बेचैन हुआ जा रहा है। वो तुमसे दूर रहकर भी तुमसे दूर नहीं रह पा रहा है
वो जब भी अकेले में बैठता है बस तुम्हें लेकर सपने बुनता रहता है। वो बस ये सोच रहा है तुम मेरे वो आदत हो जिसे मैं कभी खत्म ही नहीं कर सकता। अब वो तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार है। अब वो तुम्हारे बारे में बहुत अधिक सोचता है। वो दिन रात बस तुम्हारे ही ख्यालों में डूबा रहता है। लेकिन उसके भीतर एक डर भी है। क्या तुम्हारे दिल में भी उसके प्रति प्रेम है? अपने आप से बस यही प्रश्न पूछता रहता है और भीतर से कोई जवाब ना आने पर वो बस व्याकुल और परेशान हो जाता है। उसके मन में तुम्हें खोने का डर हमेशा ही बना रहता है। उसकी यादों को अब बस तुम ही समाप्त कर सकते हो, उसके हाथों को थाम कर। तुम दोनों को कभी भी कोई अलग नहीं कर सकता है। मैंने तुम्हें उसके लिए भी तड़पते देखा है। तुम्हारे महादेव जी नहीं चाहते हैं कि अब तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहो। तुम दोनों बिना डरे एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रेमी दिल से चाहता है कि अब उसे तुम माफ कर दो और अपने बीच की सारी नाराजगी को खत्म कर दो, क्योंकि सच्चा प्रेम हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। और अगर तुम यूं ही उससे नाराज रहोगे तो फिर बात कैसे बनेगी? बात बनने की वजह और बात बिगड़ती चली जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, स्थिति चाहे जैसे भी हो, तुम्हें अपने प्रेम पर विश्वास रखना चाहिए। वो तुमसे कुछ क्षण के लिए दूर हो गया तो तुमने उसके यादों को अपने मन में धुंधला होने दिया और उसके जगह उसके स्थान पर नई यादें बनाने लग गए। उसने अपने जीवन में तुमसे बहुत अधिक प्रेम किया है। वो खुद को तुम्हारे काबिल बनाने के लिए ही तुमसे दूर हुआ था और वो तुम्हारी बहुत अधिक इज्जत करता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अब खुशियों का समय आ चुका है। तुम्हें जितना भी अपने जीवन में दुख सहना था तुमने सह लिया। अब तुम्हारे जीवन में दुखों का बादल अब छटने वाला है। अब खुशियाँ ही खुशियाँ होगी तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे महादेव जी के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। खुश रहो मेरे बच्चे। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।